अ, भगवान से कम नहीं है। हमारे लिए या कहना चाहिए भारत में यदि दलितों का, महिलाओं का या कहना चाहिए जो भी अ, पीड़ित व्यक्ति है भारत में जातिवाद से किसी वाद से, तो उस सब का भगवान जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। तो मैं आज उन्हीं के बारे में गुणगान करने वाला हूँ। बाबा साहब एक समुद्र के समान है। समुद्र के जैसे बहुत सारी खूबियां होती हैं, ठीक इसी तरह से बाबा साहब भी बहुत बहुत सारी से खूबियों के एक तरह से बहुत महान व्यक्ति हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ पार्ट मैं हिस्से लेकर चलूंगा, क्योंकि सब कुछ बाबा साहब का व्यक्तित्व बताना मतलब एक तरह से इस छोटे से समय में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं ये प्रयास करूंगा कि किस तरह से बाबा साहब को आपके सामने इस तरह पेश किया जाए कि जिसे बाबा साहब से कुछ प्रेरणा मिल सके हम सभी को। तो बाबा साहब जब पहली बार अ, एक तरह से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, ये शायद 1922 की बात है, तो उस समय बाबा साहब का जो एज है लगभग 31-32 साल का रहा होगा। तो बाबा साहब का जो तो उस समय बाबा साहब इतने लर्निड व्यक्ति थे पूरे भारत के लिए कि वो कोई भी मूवमेंट चला सकते थे। मतलब इतना इतना महान व्यक्तित्व था 1922 में बाबा साहब का, जब पढ़ने के बाद आए पहली बार। तो बाबा साहब ये सोच ही रहे थे कि मैं किस तरह से अपने भाइयों को कैसे अपलिफ्ट करूं, कैसे उनका जीवन में सुधार लाऊं। तो ये सोचते सोचते उनकी जो मुलाकात है वो उस समय के जो वायसराय होते हैं 1925 में 1925 में वायसराय साहब से मुलाकात करते हैं बाबा साहब। तो वायसराय साहब से मुलाकात करने के बाद उनको यहाँ की जो 25% आबादी है, जो यहाँ का जो दलित वर्ग है, उसके बारे में बाबा साहब बताते हैं कि आपका जो एक तरह से देखा जाए, आप मतलब दुनिया में आधी दुनिया से ज्यादा में आपका शासन चलता है। अंग्रेजों का शासन वास्तव में देखा जाए आधी दुनिया से ज्यादा में शासन इन अंग्रेजों लोगों का था। और आप लोग जो है बहुत ही न्यायप्रिय लोग हैं। और यहाँ भी भारत में भी आपका राज है। लेकिन आपके भारत भारत में रहते हुए 25% लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप उसके लिए हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो सीधा सवाल उन्होंने वायसराय साहब से कहा। और साथ में ये भी कहा कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 3 लाख रुपए पर एनम मतलब अनुदान देते हैं। और इसी तरह से जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी आप 3 लाख रुपए देते हो। लेकिन यहाँ के जो आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके लिए आप क्या करते हो? जो बहुत ही ऐसी दयनीय स्थिति में भारत में जी रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह उसका जीवन है, उसके लिए आपने क्या सोचा? आप क्या कर रहे हो यहाँ के लोगों के लिए? उसको जो है ये बताते हुए फिर वायसराय साहब ने कहा कि आपकी जो समस्या है, आपकी समस्या, क्या आप मुझे अपनी समस्याओं को मेरे सामने लिख के दे सकते हो? बाबा साहब ने कहा, हाँ मैं लिख के दे सकता हूँ। मैं अपने लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, जो छुआछूत से परेशान है, जातिवाद से परेशान है, हर तरह के तिरस्कार से परेशान है, या कहना चाहिए उन्हें इंसानी दर्जा तो है ही नहीं, तो उसको मैं लिख के दे सकता हूँ। तो ठीक है, आप लिख के लाइए। तब बाबा साहब पूरे भारत का जो एक तरह से नक्शा
उनका मतलब अपने हाथों से लिखते हैं कि कहाँ किस स्टेट में किस किस तरह का अत्याचार दलितों पर किया जाता है, और उसको विद प्रूफ अखबारों की कटिंग के साथ, और वो 400 पेज का लगभग दस्तावेज तैयार करके बाबा साहब पूरे भारत का ढांचा, मतलब पूरे भारत की रिपोर्ट, दस्तावेज तैयार करके वो वायसराय साहब के पास जाते हैं और उनको देते हैं कि ये भारत की तस्वीर है, जो अत्याचारों की तस्वीर है और ये सच्चाई है। तो तब वायसराय साहब उसको देखते हैं, मैं उस दिन मैं खुद देख लूं, मैं पढ़ के देखता हूँ। तो बाबा साहब ने क्योंकि अंग्रेजी में लिखा था सारा कुछ, तो वो आराम से उन्होंने पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद फिर बाबा साहब को बुलाते हैं, तो क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि आपका जो ये आपके लोगों समाज का जो दर्द है, ये महारानी को बताया जाए, महारानी जो इंग्लैंड में है उनको बताया जाए तो कैसा रहेगा। बाबा साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार दुनिया के प्लेटफॉर्म पे मेरे समाज की बात सुनी जाएगी, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो वो जो 400 पेज का जो दस्तावेज बाबा साहब ने तैयार किया था, उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता है और वहां पर महारानी के सामने वो बताया जाता है कि भारत में ऐसा समाज भी है जिसकी इतनी बुरी दुर्दशा है। तो महारानी ने उसको स्टडी करने के लिए तो एक कमेटी बनाई जाती है और उसको स्टडी किया जाता है कि जो बाबा साहब ने लिखा है कि क्या लिखा है वहां के समाज के लिए। तो सब लोग बहुत ही अचंभित होते हैं कि भारत में क्या ऐसा भी होता है। भारत में इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता। बराबरी का तो कोई अधिकार तो छोड़ो, आदमी की परछाई से भी लोग दूर भागते हैं। ऐसा भारत है यहाँ पर। तो उन लोगों ने क्या काम करा कि वो कमेटी गठित करने के बाद वहां पर क्या एक कमीशन का गठित गठित गठन होता है। उसे कहते हैं वो साइमन, सर साइमन के नाम से एक जो उसका हेड होता है, तो उसकी अध्यक्षता में वो भारत में सर्वे करने के लिए आता है कि जो बाबा साहब ने बताया कि यहाँ पर अत्याचार होता है, वो सर्वे करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आता है। तो ये 1927 की बातें हैं। 1927 में वो सर्वे किया जाता है। तो जगह जगह इन लोगों ने, ये चालाक लोग तो हैं ही, हमेशा से चालाकी करते आ रहे हैं, हमें इसमें कोई दो राय नहीं, अभी भी चालाकी करते हैं। तो उन्होंने क्या कि सच्चाई को छुपाने के लिए पहले से पहले जाकर के जिस गांव में भी साइमन कमीशन जाता था, वहां पहले से ही लोगों को, अपने लोगों को समझा देते थे कि नहीं, आपको उनके सामने यही बताना है कि यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बराबर का भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब साइमन कमीशन परेशान, जहां भी जाओ वहां वो रिपोर्ट गलत मिले, तो हार के बाबा साहब के पास आते हैं साइमन। उन्होंने कहा कि ये आपने जो दस्तावेज लिखा, ये क्या आपका झूठा है? नहीं, झूठा कैसे बता रहे हो आप? हम जहां भी जाते हैं सब बताते हैं, हाँ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा चलो आप अपनी मर्जी से कोई गांव चुनो, चलते हैं अब। तो उन्होंने कहा एक गांव चुन लिया जाता है, वो उस गांव में चले जाते हैं। फिर दलितों के, उन्होंने पहले पढ़ा रखा था कि आपको जो है ऐसे ऐसे बोलना। उन्होंने कहा उनको ये कोई परेशानी, उनको जी ना यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो जो आदमी, जो दलित वर्ग का जो आदमी, जिसको सिखाया गया था कि कोई परेशानी नहीं है, ऐसा ही बताना है, सब भाईचारा बराबर है, तो उसी का नाम लेके बाबा साहब ने कहा, अरे उसका नाम लिया, अरे डालचंद सुनो तो सही। नुका जी हाँ। नो ये पास में कुआं है, साहब आए हैं, उनको पानी नहीं पिलवाओगे? आप पास के कुएं से जाइए और पानी भर के लाइए, साहब को पानी पिलवाना। तो वो जो है बाबा साहब की बात सुन तो ली उसने, लेकिन वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसने कहा अरे आपने सुना नहीं, मैंने जो कहा आपको सुना ही नहीं पड़ा? ये साहब लोग बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, इनको पानी नहीं पिलाना, जाइए पानी लाइए, खींच के लाइए। तो फिर उसको खड़ा हाथ जोड़ के बाबा साहब के सामने, साइमन कमीशन के सामने कहता है, साहब
मैं अब तो इन्हें पानी, आपको पानी भी पिला दूंगा, खींच के भी ला दूंगा, लेकिन बाद में मेरा ये क्या हाल करेंगे ये आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा यहाँ पर जीना दूभर हो जाएगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ऐसी हालत है। लोग अच्छा ऐसा है, लोग हाँ, और ऐसी हालत सभी गांवों में मिलेगी, ये उसने और ऐड कर दिया। तो तब साइमन को समझ में आया कि ये लोग कितने चालाक हैं, कितने बहुत बदमाश लोग हैं यहाँ के, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है। तो उन्होंने जो फिर अपनी रिपोर्ट लिखी सब, साइमन ने, और अपनी रिपोर्ट में जाकर के वहां पर जो महारानी है, तो महारानी को, इंग्लैंड में महारानी जो है उसको जाकर के पेश करते हैं। तो पेश करने के बाद ही फिर जो है एक एक गोलमेज सभा बुलाई जाती है, गोलमेज सभा। तो मैं देखो स्टेप बाय स्टेप बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब किस तरह से मतलब हिस्ट्री, इतिहास कैसे बदलता है, कैसे इतिहास काम कर रहा है। तो फिर गोलमेज 1930 में पहली गोलमेज सभा बुलाई जाती है। 1930 में उसमें बाबा साहब को इनवाइट किया जाता है, और भारत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, अपने अपने समाज के जो भी मठाधीश हैं, उन सबको भी इनवाइट किया जाता है, बड़े बड़े दिग्गजों को इनवाइट किया जाता है। तो उसमें बाबा साहब जाते हैं। तो बाबा साहब अपनी बात रखते हैं वहां पर। तो पहली गोलमेज में उसमें गांधी जी नहीं जाते, दूसरी उसमें जाते हैं, दूसरी में बाबा साहब भी जाते हैं। दूसरी होती है वो 31 में होती है, 1931 में। उसमें भी बाबा साहब बहुत ही जोरदार तरीके से अपने लोगों की पैरवी करते हैं। बाबा साहब ने इतने जबरदस्त तरीके से पैरवी करी कि उन्होंने कहा कि हमने, हमारे हमारे भारत ने यहाँ पर मुगलों का शासन भी देखा, और कम से कम 150 साल से आपको भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो समाज को ज्यों का तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसमें यहाँ पर मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने बताई बाबा साहब ने। तब उन्होंने सोचा कि उन्होंने चलो इनकी बात में मतलब दम है, कुछ है। तो तब 1932 में जब तीसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसके बाद जो उन्होंने क्या काम करा, लंदन से ही एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी कर देते हैं, जिसमें डबल मत का अधिकार, डबल मताधिकार का हमें मतलब वो मिला अधिकार। उसमें अधिकार ये था कि हमको 2 मत देने का अधिकार था। जहां पर जो रिजर्व सीट होती थी, तो रिजर्व सीट में केवल हम लोग ही अपने आदमी को चुनेंगे, उसमें जनरल वोट नहीं करेगा। और जो जनरल सीट है उसमें हम भी वोट करेंगे और जनरल भी वोट करेगा। तो ये डबल मताधिकार का मतलब ये होता है कि यहाँ का जो दलित है उसको 2 वोट डालने का अधिकार मिल गया। तो ऐसा जब उन्होंने कर सुना, भारत में गांधी जी ने सुना कि ऐसा होने हो गया है, पास कर दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 20 अगस्त 1932 से ये अध्यादेश जारी कर दिया गया है। तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तब से ही यरवड़ा जो पूना में है वहां पर आमरण अनशन, उन्होंने पत्र लिखा महारानी को कि यदि मेरी बात नहीं सुनी गई या ये अध्यादेश वापस नहीं किया गया, तो मैं 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन करने जा रहा हूं। ये गांधी जी का लेटर इंग्लैंड के लिए लिखा गया। तो उसके बाद जो है वो ठीक टाइम पे वो आमरण अनशन 20 तारीख से, 20 सितंबर से चालू हो जाता है गांधी जी का। पूरे देश में हाहाकार मच जाता है कि गांधी जी के प्राण बचाओ, गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए, या तो इस अध्यादेश को वापस करो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा गांधी जी का मतलब मानना था। तो सब जब सारे सारे देश में ये इस तरह का हाहाकार मचा कि ऐसा कैसे हो गया, तो लोगों को फिर पता लगा कि इसके पीछे बाबा साहब का हाथ है। तो फिर बाबा साहब पे प्रेशर आने लगे, बाबा साहब को समझाया गया, बाबा साहब को रिक्वेस्ट भी किया गया, बाबा साहब को धमकी भी दी गई। यहाँ तक धमकी दी गई, जिस समाज के लिए आप पैरवी कर रहे हैं, जिस समाज के लिए आप इतना ऊंचा कदम उठा रहे हैं, उसको बराबरी का अधिकार दिला, हम उस समाज को ही खत्म कर देंगे, आप किसकी पैरवी करोगे। तब बाबा साहब ने मजबूर होकर के
गांधी जी के सामने मजबूर होकर के वो पूना पैक्ट लाया गया, और पूना पैक्ट जो है तब साइन हुआ 1932 को। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, तो उसमें तब ये आरक्षण का प्रावधान आया। तो मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो इस तरह से बाबा साहब ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद तब ये आरक्षण की सुविधा बाबा साहब ने मुहैया। तो आरक्षण भी दो तरह का होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आरक्षण दो, ये जो नौकरियों में जो आरक्षण है, इसको कोई हटा नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये परमानेंट है। और ये दूसरा आरक्षण जो जो असेंबली का आरक्षण है या सांसदी का जो आरक्षण है, वो हर 10 साल के लिए वो रिन्यूअल कर लेते हैं अपने लिए, क्योंकि उसमें उन्हीं का फायदा होता है। वो गूंगे बहरे चुन के चले जाते हैं, वो हमारे समाज की बात करते नहीं है, वो पार्टियों के ही एजेंट होते हैं, वो समाज के एजेंट नहीं होते, समाज की कोई बात नहीं करता। इसीलिए सरकार में कुछ भी होने जा रहा है तो, लेकिन हमारे समाज के 132 सांसद हैं रिजर्व कोटे के, लेकिन वो शांत बैठे हैं। वो किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन क्या है कि क्योंकि वो अपनी अपनी पार्टी के हितैषी हैं, इसलिए वो बोलते नहीं है, उनको मुंह पे ताला लगाया गया। तो ये आरक्षण का जो हमें लाभ मिला, ये बाबा साहब के बदौलत मिला, ये पूना पैक्ट के हिसाब से मिला। तो इस तरह से मैंने बाबा साहब को मैं यहाँ बताने का मैं प्रयास किया। अब मैं बाबा साहब का जो लास्ट का जो, जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया, हमें उसमें बहुत सारी बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया तो उस समय हम सब जानते हैं कि 5 लाख, उसके बाद और संख्या बढ़ी तो लगभग 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद एक पूरे देश या दुनिया में बाबा साहब का नाम हो गया। और ऐसे ही इसी इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे आदरणीय जो भंते जी हैं, उर्गेन संरक्षिता जी की मुलाकात बाबा साहब से उसी दौरान होती है 1956 में, जब एक तरह से देखा जाए ये 2500वीं मतलब बाबा भगवान बुद्ध की 25वीं जयंती मनाई जा रही थी। और ये जो सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, भंतों का डेलीगेशन, वो पूरे भारत भ्रमण कर रहा था। और उस भारत भ्रमण में हमारे आदरणीय भंते जी वो उसके मतलब नेतृत्व कर रहे थे उसका। तो तब उन्होंने सोचा कि 26 अलीपुर रोड पे बाबा साहब हैं और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में क्यों ना उनको मुबारकबाद दी जाए, तो तब वहां जाते हैं। तो बाबा साहब उस समय बीमार चल रहे थे, तो बहुत बड़ी व्यवस्था की जाती है उनके बैठने के लिए। कम से कम 30-32 डेलीगेशन था उनका, भंते लोगों का। तो वो सारे एक लाइन से कुर्सी लगाई जाती है, उनको बैठा जाती है, बाबा साहब की व्यवस्था की जाती है। बाबा साहब भी, मिसिज अम्बेडकर भी उनके साथ रहती हैं। तो बहुत मुश्किल से चल करके वो उनके बीच में आते हैं। और बाबा साहब ने देखा कि भंते जी हैं, तो भंते जी बाबा साहब के बहुत करीब बैठे हुए थे। और बाबा साहब भंते जी को बोलते हैं कि अभी अंग्रेजी में उन्होंने बोला कि मतलब बहुत ज्यादा भारत में काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो बाबा साहब ऐसा कह रहे थे। भंते जी ने अपने ऊपर लिया कि ये जो बाबा साहब कह रहे हैं ये मेरे लिए ही कह रहे हैं कि मुझे मतलब भारत में रह करके बहुत बड़ा काम करना है। बाबा साहब का सपना था कि पूरे भारत को बौद्ध में बनाना, लेकिन हमारे भंते जी ने क्या सोचा, भारत, हमारे भंते जी का सपना क्या, पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व को बौद्ध में बनाना। तो इस तरह से भंते जी ने अपना काम स्टार्ट किया। तो मैं भंते जी के काम का यहाँ पर अभी चर्चा नहीं करूंगा। तो इस तरह से भंते जी वहां से चले आते हैं। और भंते जी ने देखा कि बाबा साहब का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है, वो ज्यादा बीमार हैं। तो उसके बाद जो है मैं जो बाबा साहब जो है वो अंतिम यात्रा पर निकलते हैं, मतलब धम्म यात्रा पे। उस समय क्या है कि काठमांडू में एक
जो चौथी संगति होती है, मतलब सभी बौद्ध राष्ट्रों की, जो सारे बौद्ध थे, वो चौथी संगति नेपाल में होती है। और जो महेंद्र नाम के जो राजा हैं, महाराजा वहां के, वो उसका उद्घाटन करते हैं। तो 15 नवंबर 1956 को बाबा साहब वहां काठमांडू पहुंच जाते हैं। बाबा साहब को जो विषय दिया गया है बोलने के लिए, वो था भगवान भगवान बुद्ध मतलब हिंसा अहिंसा के ऊपर, मतलब बौद्धम और अहिंसा, इसके ऊपर बाबा साहब को बोलना था। लेकिन वहां के लोगों ने क्या काम करा कि नहीं बाबा साहब, आप जो है आप कार्ल मार्क्स पे बोलोगे, कार्ल मार्क्स और बौद्ध धर्म, इस पे बोलोगे आप। तो हालांकि बाबा साहब को तो कोई सा विषय दे दो, वो तो हमेशा तैयार रहते थे, उनका चिंतन मनन इतना जबरदस्त था। तो तब बाबा साहब को 20 तारीख को, मतलब 20 नवंबर को वो मौका मिला बोलने का, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया। मैं एक्सप्लेन में भी ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि टाइम कम है। तो बहुत इतने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया कि मतलब कार्ल मार्क्स हो, भगवान बुद्ध हो, दोनों का मकसद दुख को दूर करना है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि भगवान बुद्ध का जो रास्ता है दुख को दूर करने का, वो मैत्री का मार्ग है। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो दुख को दूर करने का जो है, वो लूट खसोट का है, या छीना झपटी का, या जबरदस्ती वाला है मार्ग। तो ये जो मार्ग है, ये मार्ग में अंतर है। दुख दूर करना दोनों ही चाहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो मैत्री का मार्ग है। तो ये बाबा साहब ने सिद्ध करके दिखाया। उसके बाद बाबा साहब सीधे वहां से चल करके बनारस आते हैं। बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां के जो जितने भी अच्छे वक्ता, बहुत वक्ता होते हैं, उनके बीच में भी बाबा साहब ने, जो वहां के जो होते आचार्य होते हैं, उन्होंने ब्रह्म के ऊपर कहा कि ब्रह्म के ऊपर बोलिए। तो बाबा साहब ने ब्रह्म के ऊपर बहुत ही अच्छा व्याख्यान किया। मतलब ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, ये विषय विषय था बाबा साहब को बोलने के लिए। तो बाबा साहब ने लॉजिक से पेश किया। बाबा साहब ने कहा, अगर ब्रह्म ही सत्य है और ये सत्य जो हर हर जगह व्यापक है, तो फिर ये शूद्र के लिए, शूद्र और जो हायर क्वालिटी, मतलब हायर अवस्था के कहना चाहिए, मतलब जो जनरल आदमी है और जो आदिवासी आदमी है, तो उसके लिए भी मतलब उसको बराबरी का अधिकार क्यों नहीं है, उसको ऊंच नीच का भेद क्यों है। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि जो आचार्य जी जो थे, शंकराचार्य जी ने, मतलब ये भ्रम और जगत मिथ्या का जो कंसेप्ट है, वो केवल किताबों तक ही सीमित है, वो समाज में नहीं दिया गया। तो बाबा साहब की तर्क वितर्क बातों से उसको सबको समझा दिया और सबके समझ में आ गया। उसके बाद जो है फिर आते हैं, मतलब इधर भी आते हैं, सारनाथ भी आते हैं, और फिर वो जो है घूमते फिर कुशीनगर भी आते हैं। कुशीनगर से सीधा फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दिल्ली में वो आते हैं, मतलब 30 की नाइट को बाबा साहब 26 अलीपुर रोड आ जाते हैं, 30 नवंबर 1956 को। बहुत थके हुए थे। तो मैं अभी जो 4-5 डेट जो है, मैं उसके बारे में व्याख्यान करने वाला हूँ। तो 1 दिसंबर को जब बाबा साहब उठते हैं सुबह के टाइम में, तो लेट उठते हैं, और लेट उठने के बाद उन्होंने क्या काम करा, ये थके हुए थे, और देखा कि 1 दिसंबर को यहाँ पर एक मथुरा रोड पे एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, एग्जीबिशन जिसे कहते हैं, मथुरा रोड पे, जहाँ पर एक कहना चाहिए एग्जीबिशन हमेशा लगाई जाती है। तो बाबा साहब यहाँ पर आते हैं, तो वहां पर एक बौद्ध आर्ट, मतलब गैलरी आर्ट होता है, उसको देखने में बहुत मगन हो जाते हैं बाबा साहब। तो मथुरा रोड पे वो बहुत अच्छा लगता है। वो देखते देखने के बाद फिर जो है अपनी कार में आके बैठ जाते हैं, पास में कार है रहती है। तो उनसे एक युवक मिलता है, युवक बाबा साहब से। तो बाबा साहब से सीधा सवाल पूछता है, बाबा साहब आप एक बात बताइए कि ये जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति मतलब अलग अलग देश में अलग अलग रूप में मिलती है, एक जैसी क्यों नहीं मिलती। तो उन्होंने ये सवाल बाबा साहब से पूछ लिया। बाबा साहब ने बताया कि भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण हुआ था बाबा साहब का, उस समय से
500-600 साल तक भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति बनाई नहीं गई थी। मतलब भगवान बुद्ध कैसे थे, कैसे नहीं थे, कोई जानता ही नहीं था। तो ये जो मूर्ति बनाई गई है, ये मतलब उसके हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है कि जैसे उनके गुण होते हैं, गुणों को देख करके ही मतलब मूर्ति का मतलब बनाएगा, मूर्ति को बनाएगा गुणों के हिसाब से, तब उसको समझ में आ जाती है। उसके बाद जो है वो कनॉट प्लेस जाते हैं, कुछ किताबें वहां से भी खरीदते हैं और फिर आ जाते हैं। तो ये पहली तारीख का ये चर्या खत्म हो जाती है। उसके बाद जो फिर सेकंड मतलब 2 दिसंबर आता है। 2 दिसंबर को यहाँ पर अशोक विहार में, अशोक विहार दिल्ली में क्या है कि जो दलाई लामा होते हैं, दलाई लामा, क्योंकि जो 2500 साल हुए तो वो बौद्ध गया से सीधा अशोका मिशन। दिल्ली आते हैं और उनके सम्मान में वो बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है दलाई लामा के। उसमें बाबा साहब को भी इनवाइट किया जाता है। तो बाबा साहब वो शाम के टाइम जैसे बाबा साहब जाते हैं, शाम का प्रोग्राम था, तो बाबा साहब को दूर से देखते ही दलाई लामा कहते हैं, अपने जो उनके अनुयायी थे उनको बताते हैं कि देखिए, बाबा साहब की तरफ इंगित हाथ उठाकर कहते हैं, देखिए जीता जागता बोधिसत्व, देखिए ये बोधिसत्व आ रहा है आपके सामने, आ, जीता जागता बोधिसत्व आपके सामने आ रहा है, देखिए। तो सबकी निगाह बाबा साहब की तरफ को चली जाती है और धीरे धीरे बाबा साहब को बहुत ही उचित सम्मान दिया जाता है। वहां पर ही बाबा साहब को बोधिसत्व की उपमा से मतलब पहली बार बोधिसत्व कहा गया बाबा साहब को। तो उसके बाद वहां पर सभा विसर्जन हो जाती है, वहां से बाबा साहब चले आते हैं। आती है फिर 3 तारीख, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को बाबा साहब को पता लगता है कि उनका जो माली होता है, जो देखभाल करता पौधों की, वो कई दिन से बुखार था, खांसी था, पीड़ित था। तो जब बाबा साहब को पता लगता तो रत्तू के सहारे, को बुलाया, उन्होंने चलो मैं उसको देखना चाहता हूँ। रत्तू था, एक सुदामा उनका जो रसोइया था, सुदामा, तो उनको बुलाते हैं। तो जो सुदामा होता है उसके सहारे से चल के, रत्तू के सहारे से चल करके वो माली के पास जाते हैं। तो माली देखते ही उनको रोने लगता है कि आज तो मेरे द्वार पे भगवान आ गए हैं, बहुत यही बाबा साहब आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या हुआ। तब वो बहुत अपना दुख को प्रकट करता है। मैं, मेरे को ऐसी बीमारी है, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। तो इस तरह से अपनी व्यथा सुनाता है, वो रोता है। तो बाबा साहब कहते हैं, अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तुम ऐसे इसलिए रो रहा है, मरने से क्या डरना है। अरे ये तो मौत तो आनी जा रही है, सब आनी है, एक दिन तो आती है, इसका इससे डरना क्या है। मैं ठीक हो जाओगे, मैं दवाई का व्यवस्था करता हूँ आपकी। तो ये कह करके बाबा साहब वहां से चले आते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि देखो, ये जो है ये माली बताओ, ये मरने से डरता है। मैं तो डरता ही नहीं मौत से, कभी भी आ जाए मैं तो हमेशा तैयार बैठा हूँ। तो बाबा साहब, देखो मौत भी क्या सुन रही होगी उनकी बात की। 2 दिन बाद बाबा साहब भी जाने वाले हैं। तो आ जाते हैं, अपने लेट जाते हैं। परेशान तो थे ही, उनको बहुत ज्यादा पैरों में दर्द होता था। और तब रत्तू जो पर्सनल सेक्रेटरी उनके काफी मालिश करता था, कभी सिर की मालिश, कभी। और जब तक वो सो नहीं जाते तब तक उनको मतलब छोड़ता नहीं था। तो इस तरह से ये 3 तारीख भी चली जाए। 4 तारीख को, 4 दिसंबर को क्या करते हैं बाबा साहब, जो राज्यसभा होती है, तो बाबा साहब राज्यसभा में जाते हैं। तो अपने जो पार्लियामेंट्री सदस्य होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं। तो लग ही नहीं रहता कि बाबा साहब अभी जाने वाले हैं। तो उनसे बहुत अच्छी तरह मुलाकात करने के बाद फिर जो है वो फिर वापस आते हैं 4 तारीख को। और अपने ठीक ठाक रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। परेशान तो थे, लेकिन इतना ज्यादा वो महसूस नहीं कर रहे थे। बहुत दिक्कत तो बहुत थी बाबा साहब को, इतना कष्ट होने के बाद भी वो दुख से भी ओवरकम हो गए थे, मतलब दुख को महसूस नहीं करते ज्यादा। तो ये 4 दिसंबर चला गया। 5 दिसंबर को क्या काम करते हैं, बाबा साहब देर से उठते हैं। तो देर से उठने के बाद जो है फिर देखते हैं कि वो रत्तुजे की अभी बाबा साहब जो है लेट उठ रहे हैं। और फिर वो अपना जी निवृत्त होने के बाद फिर बाबा साहब को कहते हैं कि ठीक है बाबा साहब, रत्तू जी कहते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ऑफिस से परमिशन लेकर के वो वहां से चले जाते हैं।
उसके बाद जो है, जो उनका पर्सनल डॉक्टर होता है मावलंकर, और वो आया हुआ था, और सविता अम्बेडकर जो बाबा साहब की पत्नी थी, तो वो क्या उस दिन बाजार मार्केटिंग जैसे करते हैं, शॉपिंग करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, तो बाजार में घूमने चले जाते हैं बाबा साहब को छोड़ करके। बाबा साहब वहाँ अकेले थे और वो पीछे चले जाते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं तो वो जैसे दोपहर को गए तो लगभग 5:30 बजे लौटे। तो बाबा साहब दर्द से कराह रहे थे, और जैसे ही आते हैं तो उन पे काफी झल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तुम सैर सपाटा करते फिर रही हो और मेरे को, मैं दर्द से परेशान हूँ की तरफ। तो बाबा साहब जो गुस्सा होते थे, बहुत भयंकर गुस्सा हुआ करते थे। मतलब वो बदतमीजी कुछ नहीं करते थे, लेकिन गुस्सा बहुत बड़े अच्छी तरह डांटना जानते थे। तो उसके सामने ना, वो जो डॉक्टर था मावलंकर, उसने भी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा कमरे में सुन रहा था। वो शाम की फ्लाइट से मुंबई के लिए निकल जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि फिर शाम होती है और बाबा साहब का मूड खराब रहता है। जब रत्तू जी शाम को आते हैं, उनको सारी पता लगती है, तो बाबा साहब की मालिश करना, ये कर, उन्हें शांत करते हैं। रत्तू जी का बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब को अच्छा करने के लिए। तो जैसे मालिश वर्क करते हैं तो बाबा साहब शांत हो जाते हैं। उसके बाद जो है बाबा साहब धीरे धीरे, जो उनका जो दुख है थोड़ा कम हुआ, तो बाबा साहब के मुंह से धीरे धीरे क्या, आ, एक एक लय निकलती है, बाबा साहब के निकल रहा था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, ऐसे धीरे धीरे निकल रहा था, फिर तेज आवाज में। तो फिर रत्तू को कहा कि इसको रेडियोग्राम पे लगाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो रेडियोग्राम पे लगाएगा, बाबा साहब ने सुना। वो धीरे धीरे जैसे सुनते गए, तो जैसे वो ढोलक सी बजाते हैं, सोफे बैठे बैठे उसे हाथ से ऐसे बजाने लगे। तो उनको बहुत आनंद आ रहा था। और जो उनका रसोइया था सुदामा, वो कम से कम 2-3 बार खाना गर्म कर चुका था, लेकिन बाबा साहब का खाने की तरफ ध्यान ही नहीं था। वो सुन नहीं रहे थे खाने के, उनको खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसके बाद जो है, फिर उनको बताया जाता है कि इन्होंने बाबा साहब खाना गर्म करा दिया है, खाना खाइए। फिर उस सहारे से उसकी तरफ जाते हैं, तो बहुत ही कम खाना खाते हैं, बहुत कम। और आकर के फिर अपने कमरे में उसको रत्तू को बोलते हैं कि कुछ किताबें हैं वहाँ रख दो, कुछ लेटर हैं जो सुबह को पोस्ट करने हैं। तो उन्होंने कई जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उनको एक लेटर लिखा था, एक अलग से किसी को और लेटर लिखा था। तो उन्होंने आरपीआई ज्वाइन करने के लिए एक प्रेरणादायक पत्र लिखा था, तो जो उनको सुबह को पोस्ट करना था। बहुत सारे पत्र थे और उन्होंने, और जो जो किताबों का जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसके लिए भी उनको, उसको भी मेरी टेबल पर रख दो, उसको मैं अंतिम रूप देना चाहता हूँ। तो कई सारे काम उन्होंने रत्तू जी को बताए कि टेबल पर रख दो। तो उसके बाद जो है वो रख दिए जाते हैं, और रत्तू के सहारे से फिर वो अपने रूम में आ जाते हैं। और रूम में आने के बाद जो है, फिर वो देखते हैं, फिर वो सोने चले जाते हैं। और सोने के बाद जो है, फिर बाबा साहब को जो एक नई धुन सुनाई देती है। नई धुन में गाते हैं बाबा साहब, कि वो धुन क्या थे, अ, चल कबीरा, तेरा भव सागर डेरा। इस तरह के इस तरह की एक लाइन मुझे अभी अच्छी तरह याद नहीं आ रही है। चल कबीरा, तेरा भव सागर डेरा, इस तरह का वो दोहा अपना मत है। और कहते 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 कि वो शांति से फिर अपना सो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो अपना रत्तू होते हैं, और सुदामा होते हैं। सुदामा जो क्या काम करता है, उनके लिए कॉफी और एक मिठाई की छोटा वो रख देते हैं, कि बाबा साहब को इच्छा होगी तो रात को कभी पी लेंगे। तो वो फिर चले जाते हैं। और रत्तू भी क्योंकि पिछली रात भी नहीं गया था, तो इसलिए उनसे परमिशन लेकर के वो चला जाता है। हालांकि बाद में भी उनको रोकते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये काम करना, सुबह भी जल्दी आना, लेकिन वो चला जाता है। और उसके बाद फिर बाबा साहब का जो 5 तारीख की नाइट को किस समय मतलब वो उनकी मृत्यु हुई, किस समय डेथ हुई, ये किसी को कुछ पता नहीं। 6 बजे जब मिसिज अम्बेडकर उठती हैं और आकर देखती हैं कि बाबा साहब जो खत्म थे, मतलब उसमें कुछ नहीं था। तो वो जा करके उसके बाद जो है, सुदामा को गाड़ी लेकर के रत्तू को बुलाने के लिए, रत्तू उस समय
जो करोल बाग के पास देवनगर में रहते थे, तो वहाँ देवनगर में तब कार को देखते हैं तो रत्तू तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। तो फिर वहाँ पर आते हैं, पहले रोते हैं, बहुत देर रोने के बाद फिर अपने आप को संभालते हैं। फिर सब जगह फ़ोन करते हैं, सभी को करते हैं। कैबिनेट, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, पूरी कैबिनेट आ जाती है और वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है। और उसमें बाबू जगजीवन राम संचार मंत्री थे। संचार मंत्री रहते हुए जगजीवन राम का उस समय बहुत अहम रोल हो गया। उन्होंने क्या है, बाबा साहब बाबा साहब की बॉडी को मुंबई पहुंचाने की व्यवस्था बाबू जगजीवन राम ने की थी। तो ये ऐसा, और कई घंटे उनकी शव यात्रा दिल्ली में ही, सफदरजंग उस समय एयरपोर्ट हुआ करता था, तो वहां तक कई घंटे, मतलब 26 अलीपुर रोड से सफदरजंग तक कम से कम 4-5 घंटे लग गए। और वहां पहुंच करके फिर बाय बाय फ्लाइट शाम को, मतलब 6 दिसंबर की शाम को फ्लाइट से हो जाते हैं और 3 बजे, 3 बजे उनकी फ्लाइट वहाँ पहुँचते हैं मुंबई। और वहाँ से 7 दिसंबर की शाम को, मतलब इतना बड़ा, एक तरह मुंबई पूरी ठप हो जाती है। मैं उसका ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहता। एक तरह से देखा जाए कि जो दलितों के मसीहा थे, जो बहुत बड़ी चिंगारी थी दलितों के लिए, बहुत बहुत अग्रणी, मतलब अगड़ों से लड़ने वाले बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ चुके थे। और बहुत ही लोगों को दुख था, बहुत रो रहे थे लोग। और शाम के 7 बजे, 7 दिसंबर की शाम को बाबा साहब को मुखाग्नि उनके यशवंत राव अंबेडकर, उनके पुत्र के द्वारा दी जाती है। और ये इस तरह से उन बाबा साहब का जो एक छोटा सा जीवन मैंने, मतलब कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। और उसी दिन सांची में, सांची में हम आप ये देखिए कि सांची में जो प्रोग्राम चल रहा था, वो भी 7 दिसंबर को ही पूरा होना था। जो 25वां जो वो समारोह मना रहे थे पूरे भारत या पूरी दुनिया, वो भी 7 दिसंबर को पूरा होना हो गया। और इस तरह से बाबा साहब का जो जीवन यात्रा है, मैंने यहाँ तक मैं बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने सुन लिया। आप बहुत बहुत धन्यवाद।